एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसे एक भीड़ भाड़ वाले शहर में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अपनी भौतिक संपत्ति के बावजूद अर्जुन ने असंतोष और निराशा का भारी बोझ उठाया। चिंता और चिंता के अथक तूफानों से त्रस्त होकर रात रात वह उछलता और मुड़ता रहा। एक दिन अपनी परेशानियों का बोझ और अधिक सहन करने में असमर्थ अर्जुन सांत्वना और मार्गदर्शन पाने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने एक बुद्धिमान आर्षि की फुसफुसाहट सुनी थी, जो पास के पहाड़ पर रहते थे, जिन्हें कई लोग प्रबुद्ध व्यक्ति गौतम बुद्ध के नाम से जानते थे। जैसे ही अर्जुन ऊबड़ खाबड़ इलाकों से गुजर रहा था, उसका मन संदेह और निराशा से घूम रहा था। लेकिन वह आशा की एक किरण से प्रेरित होकर आगे बढ़ गया कि शायद वह आराशी उसे वह शांति प्रदान कर सकता है जो वह बहुत चाहता था। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां एक बोधि वृक्ष की छाया में बैठे उन्होंने गौतम बुद्ध को गहरे ध्यान में पाया। उनका शांत चेहरा भोर की कोमल चमक में नहाया हुआ था। भावुक होकर अर्जुन आर्षि के पास गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। हे बुद्धिमान, उसने विनती की, मैं दुहक और अनिश्चितता में डूब गया हूं। कृपया मुझे अपना ज्ञान प्रदान करें और मुझे आंतरिक शांति का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और उनके सामने परेशान आत्मा को देखते हुए एक कोमल मुस्कान उनके होठों पर छा गई। मुझे बताओ प्रिय मित्र, आपके दिल पर कौन सी परेशानियां भारी हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज एक सुखदायक धुन की तरह थी। अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए अर्जुन ने अपनी परेशानियों को बयां किया। नुकसान, अफसोस और अधूरी इच्छाओं की कहानियों को याद किया। प्रत्येक शब्द उनके सीने से एक पत्थर की तरह उठा हुआ था, और जैसे ही वे बोल रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी पीड़ा का बोझ कम होने लगा है। बुद्ध करुणा से सुनते थे। उनका हृदय अपने साथी की पीड़ा के प्रति सहानुभूति से भर जाता था। और जब अर्जुन ने अपनी बात पूरी कर ली, तो उन्होंने ज्ञान के ऐसे शब्द कहे जो उनकी आत्मा की गहराई में गुंजायमान थे। जीवन चुनौतियों और परीक्षाओं से भरी यात्रा है। बुद्ध ने अपनी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ विश्वास से भरी हुई शुरू की। लेकिन अस्तित्व की अस्थिरता को अपनाने के माध्यम से ही हम सच्ची मुक्ति पाते हैं। जिस तरह नदी लगातार बहती रहती है, उसी तरह हमें भी उन चीजों को छोड़ना सीखना चाहिए जो अब हमारी सेवा नहीं करती हैं। जैसे ही बुद्ध ने बात की, अर्जुन के मन में छवियां जीवंत और गहरी चमक उठीं। उन्होंने जीवन की निरंतर बदलती धाराओं के सामने आत्मसमर्पण करते हुए खुद को अतीत पर अपनी पकड़ से मुक्त होते देखा। और हर गुजरते पल के साथ उन्होंने महसूस किया कि शांति और स्पष्टता की भावना एक हल्की हवा की तरह उनके ऊपर बह रही थी। नए संकल्प के साथ अर्जुन आर्षि के सामने गहराई से झुक गया। उसके हृदय में कृतज्ञता फूल गई। धन्यवाद आदरणीय, मुझे अंधेरे में प्रकाश दिखाने के लिए, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। और जैसे ही वह पहाड़ से उतरा, अर्जुन अपने साथ न केवल बुद्ध की शिक्षाओं को ले गया, बल्कि उद्देश्य और आंतरिक शांति की एक नई भावना भी ले गया। क्योंकि अपनी निराशा की गहराई में उन्होंने वह शांति पाई थी जो उन्हें इतने लंबे समय तक नहीं मिली थी। और इसलिए अर्जुन और बुद्ध की मुलाकात की कहानी उन सभी के लिए आशा की किरण बन गई जो जीवन की परीक्षाओं और क्लेशों के बीच सांत्वना चाहते थे। और यद्यपि ज्ञान की ओर यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, यह प्रबुद्ध व्यक्ति के कालातीत ज्ञान से प्रकाशित एक मार्ग है।